हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक ऐसी चीज़ की जो अगर आप कल की डेट में अपने पॉकेट में रख लें तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आपकी पर्स हमेशा नोटों से भरी रहने वाली है, ऐसा माना जाता है दोस्तों। पैसों से जुड़ी हुई समस्या को दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे नियम और कई तरह के कार्य, टोटके आदि बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन नियमों का पालन करने से हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। सभी के पास, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, सबके पास पर्स छोटा बड़ा जैसा भी हो हम हमेशा ज़रूर ही रहता है। पर्स और हमारी जो आर्थिक स्थिति है, दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। यदि हम अपने पर्स को व्यवस्थित और स्वच्छ रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। रुपए पैसे को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने का कार्य हमारा पर्स बखूबी निभाता है। और हर परिस्थिति में हम पर्स में नोटों को बहुत ही सही ढंग से रखने में बिलीव करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बहुत तितर बितर करके रखते हैं, और हम अच्छे से अगर रखें तो हमारे पर्स में नोटों को कटने या फटने का डर नहीं रहता। पर्स कभी भी फटा हुआ नहीं रखना चाहिए, हमेशा साबुत पर्स रखना चाहिए, नहीं तो धन की हानि होती है। पर्स में पैसा रखा जाए, कैसे रखा जाए, इस संबंध में वास्तु द्वारा कई महत्वपूर्ण टिप्स बताई गई है, जिनको अपनाने पर मनुष्य के पास कभी भी धन की कमी का एहसास नहीं होता है। वास्तु के अनुसार कुछ चीज़ें हैं जो पर्स में हरगिज़ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर ये नकारात्मक ऊर्जा को संचारित करती है। सबसे पहले तो ये जान लें कि क्या क्या नहीं रखना है। इसके बाद हम पुरानी चीज़ों को हटा करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको पर्स में क्या एक चीज़ रहनी है जिसको रखने से आपका पर्स, आपका घर और आपकी पॉकेट हमेशा नोटों से भरी रहने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले पर्स में किसी भी तरह की अपवित्र वस्तु ना रखें। जो वस्तुएं फिजूल है, जिनका कोई उपयोग नहीं है, जिन वस्तुओं को कोई फालतू की चीज़ों में यूज़ किया जाता है, उन वस्तुओं को तुरंत ही पर्स से बाहर निकाल के रख दें। आपको रखना है तो आप अपने पॉकेट में रखें, किंतु पर्स के अंदर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त पर्स में धार्मिक चीज़ें रखनी चाहिए, पवित्र वस्तुएं रखनी चाहिए, जैसे चांदी का सिक्का हुआ, भगवान की कोई अच्छी सी तस्वीर हुई, जिससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ती है और जिन्हें देखकर हमारा मन प्रसन्न होता है। खाने पीने की चीज़ों को भी पर्स में नहीं रखना चाहिए, जैसे पाउच हुए, चॉकलेट्स हुए। पर्स में दवाइयाँ भी नहीं रखनी चाहिए, इससे कहते हैं घर में बीमारी का वास होता है। हमारे घरों में देवी देवताओं के मंदिर तो होते ही हैं, और प्रतिदिन नियमित रूप से हम पूजा पाठ अगर करते हैं तो हमारे घर में हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। हर सुबह पर्स को भी अगर हो सके तो एक धूप ज़रूर दिखाएं, और कुछ दिनों के लिए अगर बाहर जाते हैं और घर पे पूजा पाठ दर्शन नहीं हो पाता तो पर्स में अगर हमारे पास भगवान की तस्वीर होती है तो हम उनका दर्शन कर सकते हैं। पर्स में देवी देवताओं की फ़ोटो रखेंगे तो आप घर के बाहर भी भगवान के दर्शन कर सकेंगे। ऐसा करने से आपके जो भी इष्ट देव हैं उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। पर्स में देवी देवताओं की फोटो रखने से आपके साथ हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दैवीय ऊर्जा आपके साथ रहती है, जिससे आपको सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, पैसों की समस्या नहीं रहती है। इसके साथ ही वातावरण में मौजूद जो भी नेगेटिव एनर्जी या शक्तियाँ आपके आसपास होती है वो आपकी बॉडी में वहीं रुक जाती है। ध्यान रखें, पर्स में देवी देवताओं की फोटो रखें तो खुद को अपवित्र और गंदे अधार्मिक स्थानों से बचा के रखें। गंदे स्थानों पे ना जाएं, अधार्मिक जगहों पर ना जाएं। पर्स में किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तु को नहीं रखना है, और देवी लक्ष्मी के पूजन में रखे हुए गोमती चक्र अगर आप
पर्स में रखेंगे। पूजन के बाद लक्ष्मी माता की पूजा करके गोमती चक्र को पर्स में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। महालक्ष्मी की प्रतीक पीली कौड़ियाँ भी पर्स में रख सकते। मैंने पहले भी बताया, एक पीली कौड़ी का लक्ष्मी पूजन करके उसको पर्स में रखें तो अनाप शनाप धन की प्राप्ति होती है। आपका पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा। और ये जो पीली कौड़ी है ये धन को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपके मूल अंक और आपके पर्स में रखे नोट के रंग, सिक्कों में प्रयुक्त की गई धातु आदि के मध्य आप सामंजस्य बैठा कर भी धन की वृद्धि कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने वॉलेट में हमेशा एक तांबा या चांदी का पैसा रखें, जिससे धन की अट्रैक्शन होती है और आपका पर्स नोटों से भरा रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका वॉलेट या पर्स हमेशा रुपयों से भरा रहे तो इन छोटे छोटे उपायों का आप लाभ ले सकते हैं। फिजूल खर्च आपको नहीं करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले फिजूल खर्च से बचें और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ अपनी किस्मत को भी बलिष्ठ करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें हम बहुत सारी मेहनत करते हैं पर फिर भी हमें पर्याप्त धन या पर्याप्त मात्रा में फल की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में हमारा खर्च हमें सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद हमें ये छोटे छोटे उपाय और टोटके करने चाहिए ताकि हमारा पर्स धन से भरा रहे। दोस्तों, पैसा रखने के लिए पर्स तो हर किसी के पास होता है और पर्स से संबंधित एक सटीक उपाय है जिससे पर्स आपका कभी खाली नहीं रहेगा। फिजूल खर्च में आपकी कमी हो जाएगी। आपको किसी भी शुभ मुहूर्त में या आपके बर्थडे वाले दिन माता पिता से एक नोट ले लें या कोई भी बड़े बुजुर्ग, याद रखें माता पिता अगर जीवित हैं तो माता पिता से ही लेना है। अगर माता पिता से नहीं ले सकते या किसी कारणवश वो नहीं है तो किसी ऐसे बुजुर्ग से लें जो आपके घर के हों या आपके बहुत मान सम्मान करते हों। उस नोट पर केसर से एक तिलक लगा लें। नोट कैसा भी हो सकता है, छोटा बड़ा, 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000, जो आपकी मर्जी है। और केसर का तिलक उनसे लगवाने के बाद माता पिता के चरण को स्पर्श करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें करके आपको, कल गुरुवार है, ये तो आपको रखना है वास्तु के अनुसार। पर्स में कैसे आप रख सकते हैं, आपको एक बहुत ही अचूक उपाय बता रही हूँ। कल है बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, और थर्सडे को करना है आपको एक छोटा सा उपाय। आपको लेनी है एक हल्दी की गांठ और वो हल्दी की गांठ को एक चांदी की कटोरी में या नॉर्मल किसी भी कटोरी में आपको रख लेना है। इसके साथ आप अपने सामर्थ्य अनुसार एक चांदी का सिक्का या एक सोने का सिक्का या एक नॉर्मल कॉइन कोई भी ले लें और उसको भी उस कटोरी में रखें। साथ में रखनी है आपको लाल मोली या पीला धागा आप रख सकते हैं इसके साथ। इन सब चीज़ों को एक कटोरी में रख के माता लक्ष्मी की तस्वीर के आगे रख दें। 21 दाने चावल के हल्दी से रंग के इसमें रख दें इस कटोरी में। इन सब को आपको पूजा करनी है। कैसे करनी है, लक्ष्मी माता की और कटोरी में रखे हुए सिक्कों की आपको धूप दीप नैवेद्य आदि से पंचोपचार पूजा जो करते हैं वो पूजा आपको कर लेनी है। और इसके बाद धूप दीप करके अगरबत्ती करके माता लक्ष्मी की आरती करनी है। इसके बाद खूब शांत मुद्रा में आप बैठ जाएं और अगर स्फटिक की माला है या आपके पास कोई भी चंदन की माला है उससे माता लक्ष्मी के मंत्रों का आपको जप करना है। कैसे जप करना है, आपको एक माला करनी है, ओम श्रीं लिंग श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं लिंग श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। अगर आपको लगता है कि आप ये माला अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ लक्ष्मी माता की जय करके 108 मंत्र बोल लें और या फिर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं 108 बार। दोस्तों, ये करने के बाद माता रानी से हाथ जोड़ करके विनती करें कि हे माता रानी, हमारे जीवन में अन्न धन का भंडार भरा रहे, आज के बाद कभी मेरी पर्स खाली ना रहे। और दोस्तों, इस प्रकार से पूजन करने के बाद जो 21 दाने चावल के हैं
हल्दी की गांठ, कौड़ी, सिक्का, अगर ये सब चीज़ें आपकी पर्स काफ़ी बड़ी है तो एक छोटे से लाल कपड़े में बांध के पर्स में रख ले, वरना इसमें से कोई भी एक वस्तु को आपको अपने पर्स में रख लेना है, बाकी की चीज़ें आपको लॉकर में रख देनी है लाल कपड़े में बांध के। चेष्टा करें कि जो लाल कपड़ा आपने लिया है वो रेशमी कपड़ा हो, तो बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों, और बहुत ही छोटा सा उपाय है। अगर लाल कपड़ा ना भी हो तो लाल रंग की मोली से या लाल रंग के रेशमी धागे से गांठ बांध करके रखें। दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके पर्स में हर समय धन की बरकत बनी रहती है। आप चाहें तो पर्स में एक लाल रंग का लिफाफा भी रख सकते हैं, उसमें आप अपनी कोई भी मनोकामना लिख करके कागज में रख दे, वो भी माना जाता है शीघ्र पूरी हो जाती है। बैग में एक छोटा सा शीशा या छोटा चाकू हमेशा रखना चाहिए। बैग में जहाँ पैसे रखते हो वहाँ कौड़ी या गोमती चक्र ज़रूर रखना चाहिए। चाबी को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, छल्ले में डाल के रखना चाहिए, और इस छल्ले में लाफिंग बुड्ढा या कोई भी फेंगशुई का अच्छा सा प्रतीक कॉइन्स है, चाइनीज़ कॉइन्स आते हैं, वो भी आप इनमें छल्ले में डाल के रख सकते हैं। पिरामिड आते हैं फेंगशुई के, पर्स में किसी भी प्रकार की पिरामिड आप रख सकते हैं, और रात में सोते समय पर्स को कभी भी सिर के पास नहीं रख के सोना चाहिए, हमेशा पर्स को आपको अलमारी में रखना है। बार बार कह रही हूँ दोस्तों, पर्स में कभी भी रुपए पैसे को मोड़ कर ना रखें, सजा के सुंदर से रखें, और पर्स में कभी भी रुपयों के साथ कोई बिल, रसीद, पेंडिंग या टिकट नहीं रखना चाहिए, इससे विवाद बढ़ता है। अपने पर्स में किसी भी पूर्णिमा को लाल रेशमी कपड़े में चुटकी भर या 21 दाने, जो मैंने बताया, अखंडित चावल बांध कर छुपा कर रखने से भी बेवजह खर्चे से बचा रहा जा सकता है और धन की बरकत बनी रहती है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें मैंने आज आपको बताई है। एक ज़माना था जब तिजोरी का घर, दुकान आदि में बड़ा महत्व होता था, क्योंकि वही एकमात्र धन को संग्रह करने का स्थान था। समय बीतता गया, घर से तिजोरियां बड़ी बड़ी हटती गई, और कई वर्षों से धीरे धीरे पर्स का और क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स का, एटीएम कार्ड्स का चलन चलने लगा। महिलाओं का पर्स रखना भी फैशन बन गया है, और पुरुष भी सारा धन उठा करके अपने पर्स में रखते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में तिजोरी और पर्स में ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है, और रोज़मर्रा के खर्चों में पर्स की कितना महत्व है ये तो आप जान ही सकते हैं। चेष्टा करें ज़्यादा ब्लैक पर्स ना रखें, थोड़े से लाइट कलर के, क्रीम कलर के, मरून कलर के, ब्राउन कलर के आदि पर्स रखना, या लाल रंग का पर्स रखना बहुत ही अच्छी घटनाओं का सूचक होता है। तो दोस्तों, कर लीजिए ये उपाय। किसी भी तरह की क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी के मज़े उठाते रहिए। माता लक्ष्मी को अपने पर्स में सदा के लिए कर लीजिए विराजमान। और दोस्तों, ये वीडियोस आप अपने परिवार और फ्रेंड्स वालों से शेयर करना ना भूलें। हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी ज़िंदगी बदल दे। सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहे। लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय माता दी।